नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 मई गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर ट्रोला की टक्कर से ऑटो सवार आधा दर्जन यात्री घायल। राजपासा एक्स में गिरफ्तार आतन अपराधी को कचहरी के निकट पैदल घुमाया। शराब के लिए 500 रुपए मांगे, नहीं दिए तो हमला, हालत गंभीर। मजदूरों ने मनाया श्रमिक दिवस। जिला क्रिकेट संघ का प्रशिक्षण शिविर 5 से। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केसरी सिंहपुर के गांव 2X के निकट ट्रैक्टर ट्रोला की टक्कर से ऑटो रिक्शा सवार आधा दर्जन यात्री व चालक घायल हो गया। सभी घायलों को श्रीगंगानगर जिला सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार गांव 2 निवासी चरणजीत सिंह ने रिपोर्ट दी कि मेरा भाई सुखजीत सिंह ऑटो रिक्शा चलाता है। 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे मेरा भाई अपने ऑटो से गांव 2X से मजदूरों को लेकर केसरी सिंहपुर आ रहा था। गांव 1B के निकट सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रोला ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर के आगे एक ही हेडलाइट थी। श्रीगंगानगर में अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से चूनाबट पुलिस द्वारा राजपासा में गिरफ्तार आतन अपराधी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में कचहरी के निकट पैदल घुमाया। चूनाबट पुलिस कड़ी सुरक्षा में अपराधी हिस्ट्री शीटर गुजरंट सिंह उर्फ जंटा सिंह निवासी 20 चीजी को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। यहां से कड़ी सुरक्षा में अपराधी जंटा को पैदल ही कोर्ट तक लाया गया। एक पैदल अपराधी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट परिसर तक लाते देखकर प्रत्यक्षदर्शियों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने लंबे समय बाद किसी अपराधी के खिलाफ राजपासा में कार्रवाई की है। अपराधी को पैदल ही जेल परिसर तक लाने के पीछे अपराधियों में पुलिस का खौफ और आमजन में विश्वास पैदा करने का उद्देश्य रहा। हनुमानगढ़ जिले के खुइया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बालासर में शराब के लिए 500 रुपए नहीं देने पर दुकानदार के बेटे पर हमला कर दिया गया। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस घायल युवक के पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव बालासर निवासी ओम प्रकाश धानक ने रिपोर्ट दी कि मैं गांव में स्थित अपने घर में परचून की दुकान चलाता हूं। 29 अप्रैल को दुकान में मेरा पुत्र कुलदीप था। मेरा पुत्र कुलदीप दुकान का ताला बंद कर रहा था। इसी दौरान गांव निवासी सुरेश पुत्र धूड़ाराम धानक कुल्हाड़ी लेकर आया और मेरे बेटे से शराब के लिए 500 रुपए मांगे। नहीं देने पर गाली गलौज करके कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया। श्रीगंगानगर में वेयरहाउस मजदूर, ट्रैक्टर ट्राली यूनियन मजदूर, FCI पल्लेदार यूनियन, धान मंडी मजदूर संघ, राजमिस्त्री मजदूर संघ सहित सभी C2 श्रमिक यूनियनों की ओर से आज संयुक्त रूप से कोडा चौक पर श्रमिक दिवस मनाया गया। मजदूरों ने मांग उठाई कि 1 मई श्रमिक दिवस पर ठेकेदार की ओर से 1 दिन की दिहाड़ी सहित अवकाश दिया जाए। इससे पहले C2 श्रमिक हाथों में लाल झंडे लिए ट्रैक्टर ट्राली, पैदल, ऑटो में सवार रंग गुलाल लगाते हुए नेहरू पार्क में एकत्र हुए। नेहरू पार्क से श्रमिक कलेक्ट्रेट, भगत सिंह चौक, रविंद्र पथ, गौशाला मार्ग, शिव चौक होकर पहुंचे। वहीं राज्य मिस्त्री मजदूर संघ ने जिला अध्यक्ष ताराचंद महार की अध्यक्षता में आज मजदूर दिवस पर अवकाश न रखकर श्रमनिष्ठा के साथ कार्य किया। जिला क्रिकेट संघ श्रीगंगानगर व राजस्थान क्रिकेट संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर अब 5 मई को 3:30 बजे बिहानी खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण ने बताया कि संडे बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में 20 मई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को समय समय पर BCCI के कोच प्रशिक्षण देंगे। साथ ही योगाचार्य द्वारा योगा अभ्यास भी करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस ऐन वक्त पर कैंसिल कर दी गई। इससे दिल्ली व रास्ते के यात्रियों को परेशानी हुई। बाद में वे प्राइवेट या दूसरी बसों में गंतव्य के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार रोडवेज डिपो से सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाली रोडवेज बस का चालक डिपो में नहीं पहुंचा। यात्रियों ने कुछ समय तो इंतजार किया, फिर वे बस से उतर गए और बस को स्टैंड में हटाकर साइड में खड़ा कर दिया गया और यात्री अन्य बसों में गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस संबंध में रोडवेज के मुख्य प्रबंधक नरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि चालक के पेट में पथरी का अचानक दर्द होने पर वह डिपो नहीं आया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली के निर्देशानुसार नीट UG परीक्षा 2025 का आयोजन 4 मई को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के 4 केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा को लेकर आज STM एवं परीक्षा नोडल अधिकारी श्रीमती रीना चिंपा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। ADM ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में ADM ने नीट UG परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रॉन्ग रूम, सुरक्षा व्यवस्था, CCTV, वीडियोग्राफी, पुलिस जाब्ता, परीक्षा कार्मिकों के ID कार्ड, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास की ओर से हनुमानगढ़ मार्ग पर चहल चौक पर लगवाई गई ट्रैफिक लाइटें यातायात पुलिस द्वारा शुरू करवा दी गई है। हालांकि अभी तक चहल चौक से आने जाने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक लाइट के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण अधिकांश वाहन चालक बिना ट्रैफिक लाइट देखे वहां से गुजर रहे हैं। चहल चौक से हनुमानगढ़ की ओर जाने वाले और इस चौक से शिव चौक की ओर आने वाले मार्ग के डिवाइडर के बीच लगी ट्रैफिक लाइट की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वाहन चालकों को दिखाई नहीं देती।
जिस कारण वे बिना लाइट देखे वहां से गुजर रहे हैं, जबकि इस चौक से यूआईटी की ओर जाने वाली तथा मीरा चौक की ओर से जाने वाली ट्रैफिक लाइटें वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। श्रीगंगानगर में नहरबंदी के चलते गंग नहर की वितरिकाओं में पीने के लिए सीमित मात्रा में पानी छोड़ा गया है। जिला प्रशासन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करने में जुटा है। वहीं जिला मुख्यालय पर शहर के बीच से गुजरने वाली ए माइनर नहर से पानी टैंकरों द्वारा पानी की चोरी की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा ए माइनर से टैंकरों के जरिए की जा रही पानी चोरी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से पानी चोरी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। नहरबंदी के चलते टैंकर वाले करीब 1000 रुपए में एक टैंकर पानी के वसूल रहे हैं। इस बारे में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला का कहना है कि उनके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है और बेलदार नहीं होने का कहकर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। श्रीगंगानगर क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है कि अब बिजली उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की बिजली सप्लाई मिलने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि रीको में स्थापित किया गया 50 MVA का बड़ा ट्रांसफार्मर सोनीपत से बुधवार को यहाँ पहुँच गया है। इस सप्ताह में इसे लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 20 से 25 दिन में यह शुरू हो जाएगा। प्रसारण निगम के अधिशासी अभियंता नरेश लाल गड़िया ने बताया कि वर्तमान में रीको में 50 और 25 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसमें से 25 MVA के ट्रांसफार्मर को हटाकर इसकी जगह 50 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इसके साथ ही यूनिट की क्षमता 75 से बढ़ाकर 100 MVA हो जाएगी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार जिला रसद विभाग के परिवर्तन अधिकारी अमित चौधरी ने राज्य सरकार के गिव अप अभियान के तहत 28 व 29 अप्रैल 2025 को रायसी नगर व श्रीकरणपुर उपखंड के राशन डीलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने डीलर्स को अपात्र परिवारों को गिव अप अभियान में नाम हटवाकर प्रेरित करने के लिए कहा गया। अभियान के बाद अपात्र पाए जाने वालों पर नोटिस भेजकर वसूली की जाएगी। अपात्र परिवार हटने के लिए विभाग की वेबसाइट पर खुद भी आवेदन कर सकते हैं। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन महिला मोर्चा एवं एकता मंच महिला शक्ति के सदस्यों ने अक्षय तृतीया के अवसर पर अग्रसेन नगर स्थित वाटिका में पौधे लगाए गए और वितरित किए गए। सदस्यों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष हिंदुओं को नमन करते हुए 2 मिनट के मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर नीम, बड़, पीपल, केला, मीठा नीम, एलोवेरा, आंवला आदि के पौधे लगाए गए। श्रीगंगानगर में श्रमिकों के लिए नवनिर्मित आवासीय कॉलोनी अपने परिवारों के साथ वहां रहने वाले बच्चों और उनकी माताओं के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। 8 वर्षीय 2 बालिकाओं ने जब रिबन काटकर कॉलोनी का उद्घाटन किया तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अवसर था गुरुवार को टाटिया यूनिवर्सिटी एवं जनसेवा हॉस्पिटल में कार्यरत श्रमिकों के लिए नवनिर्मित विश्वकर्मा लेबर कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ का। कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन श्रमिकों की 2 बालिकाओं सुनैना और दिलजाना के साथ श्रम विभाग के उपायुक्त अमरचंद लहरी के हाथों से करवाया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। श्रीगंगानगर में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 1 मई तक गंग नहर में 2000 क्यूसेक पानी नियमित रूप से नहीं दिया गया तो वे 2 मई को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। गंग नहर किसान मजदूर समिति के जिला अध्यक्ष रामकुमार सहारन ने बताया कि कलेक्ट्रेट के घेराव को लेकर गाँव में किसानों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने पानी के आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया है। श्रीगंगानगर में संविदा नरेगा कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर आज जिला परिषद में नरेगा ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नरेगा कार्मिकों संघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश माहर के नेतृत्व में आज संविदा पर कार्यरत नरेगा कार्मिकों को बाजू पर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार का विरोध जताया। संविदा कार्मिकों का कहना है कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा संविदा कर्मियों को स्थायी करने की लंबित मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।